हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ 2026 के पीवाईक्यू देखेंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। और आपको कुछ क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आज हम आपको बताएंगे कितने आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मुझे क्या कह रहा है। मुझे कह रहा है कि मेरे पास MnO4 नेगेटिव है बेसिक मीडियम के अंदर। MnO4 नेगेटिव है बेसिक मीडियम के अंदर। जब तक उसने नहीं बोला मुझे कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, तो समझ जाओ कि वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn4+ में होगा। एसिड में Mn+7 किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो MnO4 नेगेटिव जो है ना, वो आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। Ki बोल लो, आई नेगेटिव बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। ये आइडोमेट्री टाइट्रेशन है। सबसे पहले ये इनडायरेक्ट आइडोमेट्री टाइट्रेशन है। क्या हो रहा है, सबसे पहले हम आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं MnO4 नेगेटिव से। ठीक है। तो आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2। अब आई नेगेटिव तो जो होता है मेरे पास भाई एक्सेस में होगा, कितना भी होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरे पास MnO4 नेगेटिव के जितने इक्विवेलेंट है उतने ही आई नेगेटिव के इक्विवेलेंट जो है I2 में कन्वर्ट होंगे। तो कहने का मतलब है MnO4 नेगेटिव के इक्विवेलेंट्स और I2 के इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो अब I2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है फिर, Na2H2O3 के साथ कर रहा है। ठीक है। आई नेगेटिव को तो मुझे देखना ही नहीं है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S4O62 नेगेटिव में। ठीक है। और किस में, आई नेगेटिव में। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। मेरे पास MnO4 नेगेटिव कितना था, इसकी ये Mn यहाँ पर क्या +7 है, यहाँ पर क्या +4 है। कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, Ki कितना मुझे उससे मतलब नहीं है। जितना MnO4 नेगेटिव है उतना ही क्या होगा, I2। और जितना I2 है उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे, Na2H2O3 के। तो इनडायरेक्ट मैं कह सकता हूँ MnO4 नेगेटिव और Na2H2O3 के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो MnO4 नेगेटिव के इक्विवेलेंट्स है ना, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव और इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर या मोलैरिटी। अब की बार मोलैरिटी दे रखे तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ गया, +7 से +3 का चेंज, 1 वो सॉरी 3। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 500 ml कह लो या 0.500 कह लो। ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 के कितने हो जाएंगे, देखो। अब क्या दे रखे है इसके बारे में, वॉल्यूम दे रखी है। और क्या पूछा है, उसकी मोलैरिटी पूछी है। ठीक है। तो मुझे सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी बतानी है। ठीक है। तो अब मेरे पास इसकी वॉल्यूम कितनी है, 0.300। मोलैरिटी नहीं पता। और एन फैक्टर कितना आ गया इसका, देखो यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 2 है H2O3 नेगेटिव, और यहाँ पर कितना है 2.5 है सल्फर। कितने का चेंज, 0.5 का, 1 से। तो 2 से कितने का चेंज होगा, 1 का। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ से m की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो सोल्व कर कर आ जाएगा लगभग 500, लगभग 1 आ जाएगा। ठीक है। वो लगभग क्या, एग्जैक्ट 1 आ जाएगा। सोल्व कर कर देख लेना, समझ में आई क्या कर रहे हैं। तो जब भी आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन आ रही है ना मेरे पास, तो समझ लेना MnO4 नेगेटिव के इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव के किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। मुझे और किसी चीज से मतलब है ही नहीं कि Ki पहले कितना था बाद में कितना था। देखो अब इस क्वेश्चन में भी देखो Ki दे रखा है, बकवास दे रखा है, मुझे चाहिए नहीं। मुझे KMnO4 के बारे में दे रखा है 500 ml है। ठीक है, 0.500 ml है। गुना में कितना KMnO4 है, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गई, मोलैरिटी 0.2 और इनटू में एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आएगा MnO4 नेगेटिव का, 3, है ना। 2026 में आया हुआ है बेटे दोनों क्वेश्चन ये। तो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, क्या वही मोलैरिटी कितनी है 0.1, एन फैक्टर कितना आएगा 1, और वॉल्यूम मुझे नहीं पता। तो अब अगर इसको सोल्व करते हो, इसको सोल्व कर कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो आप, मुझे Ki से मतलब ही नहीं है भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है हमने, है ना। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या है, मेरे पास FeC2O4 है, Fe2C2O4 3 है। इन सभी को ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4, है ना। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हो या अगर आपने पहले कहीं से भी पढ़ा हो, ये सारे आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे।
ठीक है। ये सारे क्या है मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वो सभी मिलके इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी के इक्विवेलेंट मिला के जो है वो KMnO4 के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो FeC2O4 के कितने इक्विवेलेंट है देखते हैं। FeC2O4 किस में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होके, ये 2+ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा +3। और C2O4 किस में होता है, CO2 में। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो मेरी तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से ऐसा क्यों हो रहा है। +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। कितने का चेंज, 1 का। यहाँ कार्बन +3 है, यहाँ कार्बन +4 है। +3 से +4 का चेंज, कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। 1 से कितने कार्बन है, 2 के, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 1 से, तो 2 कार्बन से कितने का चेंज होगा, 2 का। दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। और अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर। और मोल्स कितने गिवन है सभी के, 1 मोल। तो 1 मोल इंटू एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, Fe2C2O4 3। तो देखो Fe क्या +3 है। अब ये और ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, ऑक्सीडाइज कौन होगा, कार्बन होगा। +3 से किस में जाएगा, +4 में। कितने का चेंज, 1 का। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन से कितने का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 6। तो इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे इसके, 1 × 6 = 6 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी FeSO4 में अगर देखूँ मैं, Fe क्या +2 है, तो Fe किस में चेंज हो जाएगा, Fe3+ में हो जाएगा। सल्फर तो +6 में, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो +2 +3 में जाएगा, तो कितने का चेंज, 1 का। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसके कितने इक्विवेलेंट हो गए, 1 × 1 1 हो गए। अगर मैं Fe2SO43 की बात करूँ, ये +3 है और ये क्या है, +6 है, तो ये तो और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते, है ना। तो अब इन सभी के इक्विवेलेंट मिला के कितने आ गए, 10 आ गए। और ये किसके बराबर होने चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के। और KMnO4 के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स इंटू एन फैक्टर। और KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn7+ होता है Mn2+ में। तो कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 5। तो यहाँ से मोल्स कितना आ जाएंगे, 10/5 एंड दैट इज 2। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे 2026 के आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो अब ये देखो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीज इन द ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और इसको हम बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना बहुत लंबा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि इसको बॉर्न हैबर साइकिल से बताना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी बस मेरा एक ये मशवरा रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। और लेयर टेस्ट क्या होता है, देखो लेयर टेस्ट ये है, मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ना अगर मेरे पास क्या पड़ा है, मान लो Cl2 है, क्या इसके अंदर मैं ना, ये मेरे पास एक लेयर, मैंने क्या करा, मैंने 2 लेयर्स ले ली अलग अलग। एक तो ले ली वाटर, है ना, जो क्या होता है, पोलर होता है नेचर में, ठीक है। और एक ले लिया मैंने CCl4, जो क्या होता है, नॉन पोलर होता है नेचर में, ठीक है। तो क्या होगा अगर मेरे अंदर, इसके अंदर Br नेगेटिव है ना, क्या है, Br नेगेटिव। तो इससे आगे वाले F2 और Cl2 अगर मैं इसमें डालता हूँ, मान लो मैंने इसके अंदर Cl2 डाला, तो Cl2 जो है वो इस NaBr को, ये है ना Br नेगेटिव NaBr एक ही बात होती है बेटे, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा, Br2 और NaCl। अब ये Br2 भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉन पोलर में मिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और किस कलर का शो होने लगेगा, ये यहाँ पर आगे, ये ऐसे ऐसे ब्राउन कलर का शो होने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होके Br नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज हो गया, Br2 में हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है ये बात समझ आई होगी क्या हुआ है। तो जो भी ये आगे वाले, अगर इसके अंदर Cl नेगेटिव होता, ठीक है, और ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, F2 डाल रहा हूँ, तो ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना अभी अगर याद नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा है, लेयर टेस्ट टू आइडेंटिफाई Br2 एंड I2 इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड इनटू Br2 और I2। ये बात तो सही है, Br2 और I2 में कन्वर्ट कर दे रिस्पेक्टिवली विद Cl2, ठीक है। ये भी Cl2 किस में कन्वर्ट कर देगा, इनको ऑक्सीडाइज करके Br2 और I2 में। विच इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो पहले Br किसके साथ था, Na के था, अब इसके साथ कौन चला गया, Cl चला गया। तो क्या डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इतनी देर में बेटा इतना ही बताऊंगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल आप एक्सपेक्ट करो तो थोड़ा ऐसे लालच सा आ रहेगा आपको, है ना। Cl2 है मेरे पास, OH नेगेटिव है, कितने, और यहाँ पर क्या बना देगा, Cl नेगेटिव,
ClO नेगेटिव और OH नेगेटिव। अगर मैं देखूँ यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। और मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ आज 5 × 2 लीटर ऑफ कोल्ड 2 मोलर KH सोल्यूशन है। ये कितना है? 2 मोलर है। कितना? 2 लीटर। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और मोलैरिटी कितनी है बेटा? 2। और वॉल्यूम भी कितनी है? 2। तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे? 4 मोल आ जाएंगे। और Cl2 के मेरे पास कितने मोल है? देखो 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल Cl2 जो है वो कितने Cl नेगेटिव बना रहे हैं? 1 मोल Cl नेगेटिव बना रहा है। ठीक है। 1 मोल Cl2 कितने OH के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 के साथ। कितने हैं? 4 हैं, तो 2H बच जाएंगे। 2H लेफ्ट। ये बात समझ आई? 2H नेगेटिव, अगर इसके 1 मोल 2OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका 1 ही मोल है, तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। कितना Cl बन रहा है? 1 मोल Cl नेगेटिव बन रहा है, 1 मोल ClO नेगेटिव बन रहा है। ठीक है। और 2 मोल क्या बच रहा है? OH नेगेटिव बच रहा है। अगर इनकी वॉल्यूम देखूं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम और मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसके 2 मोल्स थे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 एंड 1। ये आंसर है देखो C ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आई? क्या करा? बहुत ही आसान से मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा ही रिडोक्स का कुछ यूज ही नहीं हो रहा था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है X और Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव टू I2। I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे? I2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और Cr2O72 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Cr3 प्लस में। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटे? ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरे पास यहाँ 2 I है। ठीक है। अब मैं बैलेंस करूंगा तो ये -1 किस में जा रहा है? 0 में। तो कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। तो 2 से कितने का चेंज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इसको बैलेंस करूंगा तो क्या बन जाएगा? 6I नेगेटिव, 3I2, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, और 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटे? मुझे X एंड Y आर द नंबर ऑफ इन रिस्पेक्टिंग ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I नेगेटिव टू I एंड फलाने के हिसाब से। तो X किसके आगे? देखो X कितना आ गया? I नेगेटिव से I2 के लिए 6 मोल आ गए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में। कितने का चेंज आ रहा है? -2 से 0। तो कितने का चेंज आ रहा है? सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो इस तरफ आ जाएगा बस ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे? इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दोबारा से इसको बैलेंस करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6 लगेंगे। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। एंड दैट इज माय आंसर। समझे? तो क्या करना है? पहले इक्वेशन लिखो, बैलेंस कर दो, देखो कितनों इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रही है मुझे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 200 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट और K2Cr2O7 है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है मेरा? ये कर रहा है मोर साल्ट के साथ, मतलब Fe2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा? Fe3+ में। और क्रोमियम +6 किस में कन्वर्ट होता है? +3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो अब क्या करोगे? देखो पोटाशियम डाइक्रोमेट के और इसके क्या हो जाएंगे? मोल्स बराबर, इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 200 cc। मतलब क्या होता है? cc का मतलब क्या होता है बेटे? ml। क्या होता है? ml। तो ये कितना ml दे रखा है? 200 ml दे रखा है। तो 0.200 ml। ये क्या आ गई? इसकी वॉल्यूम आ गई। मोलैरिटी कितनी है? X है। X मुझे नहीं पता कितना है। और n फैक्टर कितना है? +6 से कितना? +3 है ना। कितने का चेंज? 3 का। 1 से 2 से कितने का चेंज होगा? 6 का। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ आ जाओ। इसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? इसकी वॉल्यूम कितनी है? 0.700, 750। और वॉल्यूम कितनी है? 0.6। सॉरी, मोलैरिटी है 0.6। और देखो एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 से 3, 1 का चेंज, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करने बैठोगे तो कितना आ जाएगा? 0.200 से 0.700 चला गया, और 0 से 0 चला गया, और x क्या आ जाएगा? 75/20, 0.6 अपॉन में 6, 10। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6 दाम 60। तो ये कितना आ गया सोल्व करके? 375 ml आ गया। ठीक है। कितना होता है? ठीक है, काट देना, आंसर आ जाएगा आपका 375 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन Ki, I नेगेटिव है,
और Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा I2, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस में। तो यहाँ क्या था +6 और यहाँ कितना आया +3। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट कितनी है बेटे, 3+ है, तो आंसर क्या आ जाएगा +3। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही। मैं आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं, ये प्रीवियस ईयर 2026 में आए हुए थे। मैंने आपको अप्रोच बताई है कैसे करने हैं, और अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो आप मेरी पुराने लेक्चर देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, आपको लास्ट में आपके आगे वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप टच कर लेना, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी 2025 के क्वेश्चंस के लिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो को, और बताना आप किस चीज़ की, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो, मैं उसी की वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।